हेलो माय डियर दोस्तों, बटुकलाल एलएलबी वाले पर आप लोगों का स्वागत है। लॉ नॉलेज बेटर नॉलेज एक बार फिर से आप लोगों को लेके आए हैं। ये आप सब्सक्राइब कर लेना अपने हिसाब से, है ना। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ऑर्डर 1 हमारा बचा था। ऑर्डर 1 में आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, मैंने कहा है थॉरली चलेंगे, मतलब थॉरली चलेंगे, बिल्कुल विश्लेषण के साथ। तो ये है हमारा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर एक में कल जहाँ तक हो गया था उसके आगे चलेंगे। ऑर्डर 1 रूल 6 के अनुसार वादी को एक ही मुकदमे में कई प्रतिवादियों को शामिल करने की अनुमति है। यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जो एक ही अनुबंध के तहत उत्तरदायी हैं, जिसमें विनिमय पत्र, वचन पत्र और हुंडी शामिल है। ध्यान रखिएगा। ऑर्डर 1 रूल 7, यदि वादी को यह निश्चित नहीं है कि किससे निवारण की मांग करनी है तो वह एक मामले में कई प्रतिवादियों को शामिल कर सकता है। यह नियम यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन सा प्रतिवादी उत्तरदायी है और किस सीमा तक। ये भी ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ अपनी भाषा में। जहाँ एक वाद में एक ही हित रखने वाले अनेक व्यक्ति हों, वहाँ ऐसे व्यक्ति में से एक या अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों को और ओर से या उनके लाभ के लिए वाद ला सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकेगा या वे वैसे वाद का प्रतिवाद कर सकेंगे। न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए वाद ला सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसी वाद का प्रतिवाद कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा। वादी प्रतिवादी कौन कौन बनेगा इसके बारे में। ऑर्डर 1 रूल 8 उपनियम 2 क्या कहता है। न्यायालय प्रत्येक मामले में जहां उपनियम 1 के अधीन अनुमति या निर्देश दिया गया है, वादी के खर्च पर वाद संस्तुत करने की सूचना सभी हितबद्ध व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत तामील द्वारा, तलबाना द्वारा, या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसे तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य न हो, वहां लोक विज्ञापन द्वारा देगा, जैसा न्यायालय प्रत्येक मामले में निर्देश देगा। ठीक है, बहुत सामान्य सी नोटिस के बारे में थी। फिर आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1 रूल 8। अच्छा, मैं ब्रीफली नहीं चल रहा हूँ, थॉरली चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से मैं बता सकूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उपनियम 1 हमने बताया। ऑर्डर 1 रूल 8 और सब रूल 3, कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उपनियम 1 के अधीन कोई वाद संस्तुत किया जाता है या प्रतिवाद किया जाता है, ऐसे वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। अपने एडवोकेट के माध्यम से आप लोग करेंगे। ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 4 क्या कहता है। ऐसे किसी वाद में दावे का कोई भाग आदेश 23 के नियम 1 के उपनियम 1 के अधीन परित्यक्त नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी वाद को उपनियम 3 के अधीन वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, प्रत्येक मतलब कि लिया वापस समझौता वगैरह नहीं होगा, इसके संबंध में है। उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे किसी बात में करार, समझौता, संतुष्टि तब तक नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय ने वादी के व्यय पर उपनियम 2 में निर्दिष्ट रीति से ऐसे हितबद्ध सभी व्यक्तियों को नोटिस न दे दिया हो। ध्यान रखिएगा। एक बार मामला संसित हो गया तो तलबाना जारी करके सामने वाली पार्टी को बुलाना पड़ेगा आपको। आप बाहरी समझौता करके और ख़त्म नहीं कर सकते मामले को, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत ही थॉरली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एडवोकेट ध्यान से मेरे चैनल को देखें, वो अच्छे से सीख जाएंगे। सीपीसी कोई हुआ नहीं है, सीपीसी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, किसी भी समस्या पर कोई प्रश्न पूछने के लिए आप मेरे चैनल पर कमेंट करें।